नमस्कार साथियों, रियल पिक्चर्स टाइम्स के चैनल के अंतर्गत आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं श्री एमपी कमाल जी को, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं। आज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आज समाज में एक महामारी के रूप में जो कोविड-19 आया हुआ है, जी, तो इसने समाज में लोगों को फिजिकली तो मारा ही मारा है, लेकिन मेंटली भी टॉर्चर किया है। ऐसा अपने जीवन काल में तो मैंने कभी नहीं देखा कि व्यक्ति इतना मानसिक रूप से टूट चुका है। बेशक। उसके जितने भी रोज़गार हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ यदि वो नौकरी कर रहा था वो भी बहुत बुरी कंडीशन में आ गया है। बिल्कुल। आज हमारे देश के युवाओं को आवश्यकता है आप जैसे वरिष्ठ लोगों का के मार्गदर्शन की। तो हम आज आपसे बस यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारी आम जनता को एक ऐसा संदेश दें कि वो निराश ना हो और क्या करे ताकि वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। शैलेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जी। और देखिए, कोविड-19 पहली बार नहीं है कि विश्व के समक्ष एक कोई समस्या आई है। जी। ठीक 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के नाम से भी एक महामारी आई थी। जी। और दुर्भाग्यवश चूंकि वो समय ऐसा था कि भारत इतना विकसित नहीं था जी। और हम आज़ाद भी नहीं थे। जी। तो उस समय उस महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास उतनी ताकत भी नहीं थी और सामान्य जनता ने उस समय वास्तव में उस महामारी में बहुत कुछ खोया था। उस समय भी बहुत कुछ खोया था। आज उसके मुकाबले में जब हम अपने आप को कहीं देखते हैं तो हमारा देश उससे बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आज 1920 के भले मुकाबले। ही स्पेनिश फ्लू के मुकाबले में जो वायरस हमारे सामने आया हो वो अपने आप में वायरस बड़ा विकसित हो गया हो, लेकिन हमारी मजबूती समाज की, देश की, उससे बहुत अधिक शक्तिशाली होकर उभरी है। और आज भारत में अन्य देशों के मुकाबले में कोविड-19 का भी असर बहुत कम है। हाँ। यदि हम थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया में हमारे दुर्भाग्य से जो हमारे लार्ज स्केल जो मजदूर थे उनका जो पलायन हुआ, उस एस्पेक्ट को निकाल दें तो कहीं इतना बड़ा कोई हमारे देश के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक समस्या है, भारत अकेले की नहीं है जी। और हम भी उससे अछूते नहीं हैं। अमेरिका की इकोनॉमी 1 साल पीछे हो गई। अमेरिका की हो गई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विकसित देश माना जाता था, और ना सिर्फ अमेरिका की, उसके जैसे बहुत सारे देशों की। और आज भी वो हमारे मुकाबले में मैं तो उनको लड़ता हुआ भी नहीं देख रहा हूँ। अगर आप आज का भी आंकड़ा देखेंगे तो हम फिर भी उनसे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ की जो जनता है उसकी लड़ने की क्षमता, उसका मानसिक शक्तिशाली होना, ये उन सब देशों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और हमारा जो जिसको हम मेडिकल उसमें इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इम्यून सिस्टम भी उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जब ये महामारी आई, उस महामारी ने अपने साथ एक ऐसा चीज़ लेके आई कि जिसमें हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि अगर हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, यानी हमारी जितनी भी सामान्य समाज में जो एक्टिविटी चलती हैं उन पे अगर हम एक विराम नहीं देंगे तो फिर ये घटना बहुत बड़ी साबित हो सकती है। युवाओं को सर क्या करना चाहिए आज के समय में, जब जितना युवा है, चूँकि बड़ी बड़ी कंपनियां बंद अब फिर से चालू हो रही हैं, लेकिन जो इधर बंद रहीं और उनकी वजह से बहुत से लोगों को एक रिसेशन का दौर मान सकते हैं जी। तो अब युवाओं को आपका क्या संदेश है कि युवा क्या करें? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है और बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत अपने आप में एक युवा देश है जी। अनलाइक जैसा कि बड़े बड़े विकसित देश हैं जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम थोड़ी ज़्यादा है जी।
वहाँ 70 साल 72 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जी और हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी 67-68 साल है। जी तो वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है और जी हमारे यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है। जी युवाओं की संख्या ज़्यादा होना हमारे देश के लिए एक हमारा एसेट है, एसेट हो गया। ह्यूमन असेट है हमारे पास। जी अब वो असेट इत्तेफाक से, जो कि ये कोविड-19 के आने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई, तो नेचुरली सबसे ज़्यादा अफेक्टेड भी वही हुआ। ना सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में प्रॉब्लम ये लेके आया, बेसिकली तो ये कोविड-19 एक चिकित्सा का मामला है, जी तो इसका असर तो चिकित्सा पे होना चाहिए। लेकिन ये आज की दुनिया में इस बुरी तरीके से हम एक दूसरे से हर चीज़ में जुड़े हैं जी कि अगर चिकित्सा का मामला आएगा तो उसका असर समाज पे भी पड़ेगा, जी अर्थव्यवस्था भी पे पड़ेगा। अब मामला तो ये चिकित्सा का था, जी लेकिन ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ क्या कहते हैं अस्पताल पे ही इसका असर पड़ा। जी नहीं भाई, जब इसके लिए ये जरूरी माना गया कि इसका चूंकि अभी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है, तो इसका एकमात्र इलाज यही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और बेस्ट हाइजीन का इस्तेमाल करना है। सर, कहीं हम प्रश्न से भटक रहे हैं कि हम आपसे बस यही जानना चाह रहे हैं कि आर्थिक रूप को आर्थिक रूप से आर्थिक जो रूप से हम हम कैसे जितना कमजोर हुए हैं, मानसिक रूप से कमजोर हुए हैं, कैसे हम उनको कैसे सुधारें? कैसे अब सवाल इस बात का है कि हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर इस टाइम जी थोड़ा भरभराया है, भरभरा है। थोड़ा क्या सर, बहुत ज्यादा भरभरा काफी है। भरभराया है। जी देखिए, जितना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन स्पेशली जो हमारा कुटीर उद्योग है, हमारे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, और वो इंडस्ट्रीज ये आपने देख लिया कि कितने आदमियों को एम्प्लॉय करती हैं जी कि जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जिस वक्त ये बड़े बड़े शहरों से मजदूर निकला है युवा, जी तो कितना निकला है हमने इतने की अपेक्षा नहीं की थी, और संभवतः अब आने वाली सरकारों के लिए इसका आंकड़ा रखना भी बड़ा जरूरी हो जाएगा। बहुत जरूरी है कि प्रवासी तो कितने हैं। अब यद्यपि कि सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, बहुत बड़ा पैकेज भी अनाउंस किया है, लेकिन बहुत बड़ा पैकेज तो है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या भी युवकों की है। सर, जैसा तो कि अब सुनने में आ रहा है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए पैसा आया है मार्केट में, तो ये स्टार्टअप के लिए नहीं है, ये बूस्टअप के लिए है। इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, ये जो है ये बैंकों के माध्यम से कोशिश की गई है। ये प्रश्न मैं इसलिए सर आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप सीनियर ऑफिसर रह चुके बैंक हाँ, में, तो ये इसमें एक्चुअली किया क्या गया है कि जो इंडस्ट्री हमारी चल रही थी जी और इस लॉकडाउन की वजह से इससे वो पीछे की तरफ चली गई हैं, जी बंद हो गई, पीछे की तरफ चली गई। उनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई, पैसे की उनके अपने पास प्रॉब्लम हो जी। गई, माल फंस गया है, रॉ मटेरियल अपनी जगह पड़ा है, और कुछ बना हुआ माल अपनी जगह पड़ा है, माल सप्लाई नहीं हो रहा, उधर से पैसा नहीं आ रहा। इन सारे मामलात की वजह से जो इंडस्ट्री चलाने वाला है वो भी, और जो उसने एम्प्लॉय किए थे वो भी, दोनों के लिए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई। अब लिक्विडिटी पंप करने के लिए सरकार ने पैसा तो कहा कि भाई ये पैसा हमें देना है, लेकिन सरकार ये कोई पैसा हेलीकॉप्टर के जरिए सबके ऊपर गिरा तो नहीं सकती ना, नहीं गिरा सकती। एक उसको कोई ना कोई विधि विधान और एक कोई प्रोसीजर के तहत ही देना होगा। क्योंकि या तो ये पैसे को ये कहा जाए कि नहीं भाई, जैसे कुछ पैसा तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के तहत दे दिया जी कि भाई हम 500 रुपया पर हेड इस पर्टिकुलर कैटेगरी को दे रहे हैं, 2000 रुपया इस पर्टिकुलर 3.5 लाख करोड़ रुपए कहा है कि स्टार्टअप के लिए हाँ, एमएसएमई को मिला है। एमएसएमई को मिला है। जी लेकिन चूंकि अब यही होता है ना कि देखिए, जब हम इन पैसों को देखने में ऐसे समझ में आता है कि ये बहुत बड़ी मात्रा है, लेकिन 130 करोड़ का देश, और वो भी ऐसा देश जिसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है, और युवाओं की संख्या ज़्यादा है और उद्योग धंधे बहुत हैं। जो उद्योग धंधे प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में तो है ही, जो है प्राइवेट सेक्टर के जो छोटी छोटी चीज़ें निर्माण करते हैं या छोटे छोटे बिजनेस अपने चलाते हैं जी हैं? तो अब उनको क्या तैयारी करनी है सर?
जो लोग छोटे छोटे हैं उनको ज्ञान नहीं है सर। उन्होंने 5,000 रुपये लेके अपना बिजनेस किया, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये से अपना बिजनेस किया। आज की डेट में उनका बिजनेस ठप हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम क्या तैयारी करें ताकि बैंक हमें सपोर्ट करे। क्योंकि आप जैसा मैंने आपसे कहा कि आप बैंक के सीनियर ऑफिसर रहे हैं, तो आप बैंक के माध्यम से क्या देखिए, आप संदेश देना चाहेंगे उनसे? शैलेश जी, ऐसा है कि कोई भी बैंक हो भारत का, जी, भारत का कोई भी बैंक हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं जी, वो कतई ऐसी नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों, उद्योगपतियों के लोन की ही उसमें व्यवस्था हो। कुछ तो सरकारी योजनाएं हैं, जी, अन्यथा उन सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त भी बैंकों के कस्टमर का चूंकि बड़ा बेस, जी, जो निचला बड़ा बेस है, वो मध्यम वर्ग के लोग ही हैं, वो मध्यम वर्ग का और छोटा व्यवसायी है, तो सबके पास योजनाएं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो बैंक के लोग जी, इस कोविड में अपने ग्राहकों के साथ, सामान्य जनता के साथ संवेदनशील हों, उनकी समस्याओं को समझें और जितनी उनकी वास्तविक आवश्यकता है उसकी तत्काल पूर्ति करें, बगैर ज़्यादा